वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में नमाज ईद अदा कर रहे हैं। बराह रास्त मनाज़िर ये मुलाहिज़ा कर सकते हैं। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह पर नमाज ईद अदा कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, सुम्मा रददनाहु अस्फल साफ़िलीन, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून, फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन, अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। अल्लाहु अकबर। समिअल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इन्ना अअतैनाकल कौसर, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअक हुवल अबतर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। समिअल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुब्हान मन जअल कअबत जामिअतन लिइबादिहिल खवासि वल अवाम। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुब्हान मन जअल जुमअत लिल मुसल्लियीन फिल लियालि वल अय्याम। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।
सुबहान मन सय्यरल काबत अमानन लिल अनाम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम, खसूसन अला अमीरुल मुमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु व अमीरुल मुमिनीन उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु व अमीरुल मुमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदियल्लाहु तआला अन्हु व अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब कररमल्लाहु वजहुल करीम व अला अबी मुहम्मद अल हसन वल हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा व अला सय्यिदतिन निसाइल आलमीन फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा व अला अमीरुल हम्ज़ा अल अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा व अला साइरि सहाबति व ताबीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युदिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अला जमील अंबिया वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहि सालिहीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मौला करीम हमारी आज की इस हाज़िरी को अपने बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मौला करीम हमारा कुर्बानियाँ पेश करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। आज़मीन हज का हज करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मौला करीम हम तमाम को इस बाबरकत दिन के वसीला जलीला से मौला करीम सेहत कामिला अजला अता फरमा। जो बीमार हैं बीमारियों से निजात अता फरमा। जो परेशान हाल है परेशानियों से निजात अता फरमा। जो रिज़्क़ की तंगी का शिकार है मौला करीम हलाल रिज़्क़ वासे अता फरमा। बिलखुसूस मुबारक दिन के वसीला जलीला से तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं मौला करीम मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, इसकी अफवाज की खैर फरमा, इसके चाहने वालों की खैर फरमा। मौला करीम आलम इस्लाम की खैर फरमा। दुनिया भर में मुसलमान जहाँ कहीं मज़ालिम का शिकार हैं, हमारे मज़लूम फ़लस्तीनी भाई, कश्मीरी भाई और दीगर हमारे मुस्लिम मुबारक में मुसलमान जहाँ कहीं मज़ालिम का शिकार हैं, तमाम की खैर फरमा। तमाम के लिए मौला करीम अपनी क़ुदरत कामिला से इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। हम तमाम की दुआओं को हमारे और तमाम हाज़रीन के उम्मत मुस्लिमा के हक़ में कबूल व मंजूर फरमा। एक मरतबा फिर दुआ गो है मौला कि हमारी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिहिल आला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में नमाज ईद अदा कर रहे थे। साबिक़ वज़ीर आला हमज़ा शहबाज समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी नमाज ईद अदा कर रहे थे। और इस वक्त मनासिर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि नमाज ईद की अदायगी के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज दीगर से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। मुल्क भर में भी ईद उल अज़हा आज मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद के इज्तिमात का इनेकाद किया गया है। मुल्क भर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दीगर लोगों से हाथ मिलाकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। और ये मनाज़िर आपने मुलाहिज़ा किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अब से कुछ ही देर कबल नमाज ईद लाहौर में अदा की थी। मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और अमन व सलामती के लिए खुसूसी दुआएँ भी की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वहाँ पर मौजूद लोगों से इस वक्त ईद मिल रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज भी उनके हमरा हैं और उन्होंने भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नमाज ईद अदा की है। और ये मनाज़िर आप देख सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अब से कुछ ही देर कबल लाहौर में नमाज ईद की अदायगी की है। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा थे। उन्होंने ईद की नमाज़ अदा की और नमाज ईद के बाद मुख्तलिफ लोगों से वहाँ पर जो मौजूद थे उन लोगों ने भी उनके साथ नमाज ईद अदा की और फिर नमाज ईद के बाद ईद की मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर दुआएँ भी की गई। मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम, अमन व सलामती के लिए खुसूसी दुआएँ की गई हैं। आपको ये मनाज़िर भी दिखा रहे हैं। मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त कराची में पोलो ग्राउंड में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कि लोग कभी कभार ओझड़ियों को लाइन में डाल देते हैं, कभी कभार गलती से वो जो कचरा है
वो उसके अंदर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो सेवरेज का निज़ाम है उसको वो चोक करते हैं। तो उसके लिए अमले को हमने ऑन ग्राउंड रखा हुआ है और तमाम अमला जो है वो ग्राउंड पर मौजूद होगा। जिस तरीके से सॉलिड वेस्ट की शिकायत के लिए हमने हेल्पलाइन बनाई है 1128, उसी तरीके से हमारे वाटर बोर्ड के जो मामलात हैं, सेवरेज के मामलात के लिए हमने हेल्पलाइन बनाई हुई है 1334 1334। किसी शहरी को कोई तकलीफ है, परेशानी है, इससे रुजू करें ताकि जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम रिस्पॉन्ड कर पाएँ। जी जी सीनियर है सर। अच्छा मीर साहब, बिलावल साहब ने जो तकरीर की थी उन्होंने एमकेएम का नाम नहीं लिया था, उन्होंने अल्ताफ हुसैन का नाम लिया था। उनकी पार्टी तो कराची शहर में उनकी पार्टी तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो क्या उनका मतलब ये था कि एमकेएम ही अल्ताफ हुसैन पार्टी और पाकिस्तानी की एक ही है? पहली बात सर। दूसरी बात, काइंडली एक करेक्शन है वो आप बेहतर समझ सकते हो, बल्कि उसकी जो साइट है ऑफिशियल वेबसाइट वो अंडर कंस्ट्रक्शन काफ़ी टाइम से आ रही है, वो ओपन उसके कुछ नहीं, वेबसाइट ऑपरेशनल है, उसके कुछ चैप्टर्स और सेगमेंट जो है ना उसके अंदर हम चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं। स्पेशली जो हमारा डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है, मैंने उसमें शफाफियत लाने के लिए अपनी टीम को कहा है कि तमाम बजट जो है, तमाम तफसीलात आप जो है अपनी वेबसाइट पर डाल दें। आइंदा चंद रोज़ में इंशाल्लाह हमारी जो प्रॉपर्टी डिटेल्स हैं GIS लोकेशन के साथ, वो तमाम चीज़ों को भी हम अपने वेबसाइट पर डाल देंगे ताकि शफाफियत को मज़ीद परवान चढ़ाया जा सके। बाकी जो बिलावल साहब ने बात की वो तो इतनी वाज़ेह तौर पर कर दी कि आपने उसका रिएक्शन देख लिया, और रिएक्शन जो है वो कहाँ से आया वो भी आपको पता है। देखिए, मेरा मानना ये है कि ये जो लोग हैं ना, ये तो अपने मोहसिनों के साथ भी मुखलिस नहीं रहे। ये कौन है सर? जो सब मौजूदा MQM है, मौजूदा MQM जो है, ये तो अपने मोहसिनों के साथ, चाहे वो जिसको कायद कहते थे या जिसको अवाम कहते थे कि हम तो अवाम के साथ हैं, जो हाल इन्होंने शहर का किया वो आपके सामने है। लेकिन मैं ईद के मौके पर इसके ऊपर कोई तफसीली गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगा। मेरा अपना मानना ये है कि जो बड़ा है उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उसको प्यार करना चाहिए, उसके सामने सर झुका के मिलना चाहिए, ईद मुबारक कहना चाहिए। तो आज 3 दिन तक थोड़ा सा इस पर मॉरेटोरियम रखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह की आवाज़ तो नहीं आने वाली ना दोबारा। देखिए, अगर ये चहमगोइयाँ तो होती रहती हैं, आवाज़ आ जाए, आवाज़ के बाद क्या होगा। मैं शहर का वासी हूँ, मैं शहर की बेहतरी चाहता हूँ, चाहे आवाज़ के ज़रिए हो, बात के ज़रिए हो, काम के ज़रिए हो, किरदार के ज़रिए हो। हमें काम करने की ज़रूरत है। कब तक हम जो है लोगों के अंदर ये मायूसी बांटेंगे? हमें अपने किरदार से ये शो करना है कि इस शहर के जो मसाइल हैं उसको हल करने के लिए संजीदगी के साथ काम किया जा रहा है, सोच विचार के साथ काम किया जा रहा है। वो काम मैं करूँ, वो काम जमात करे, वो MQM करे, PTI करे, आप दोस्त करें, कोई भी करे, उसको मैं सलाम पेश करूँगा। लेकिन अगर फीसद जो है वो काबू पा सकता है, काबू पाया है, तो ये एक मुश्किल है कि हमारा हमसाया मुल्क, हमारा बरादर इस्लामी मुल्क जो है वो आला कार बना हुआ है, वो प्रॉक्सी बना हुआ है इंडिया की, और दहशत गर्दी की जो है वो कार्रवाइयों में जो है वो मुलव्वस है। बाकी अदरवाइज़ जहाँ तक हमारी लॉ इन्फोर्सेस का तल्लक है, उनमें कत्तन कोई जो है वो ना कमी है ना कोताही है। और इस मौके पे मैं समझता हूँ कि हमारे शुहदा जो हैं वो हमारे सलाम के मुस्तहिक हैं, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। और इसी तरह से जो हमारे शुहदा की फैमिलीज़ हैं, आज ईद के मौके पे मैं समझता हूँ कि वो सब जो है वो हमारी सताइश की और हमारी हमदर्दी के जो है वो मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने अपनी जानें जो है वो मुल्क के लिए कुर्बान की। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। किया है तो थोड़ी चीज़ें हमारी भी दिखा देंगे तो अच्छा होगा। बाकी मेरे जो लाहौर के मेयर हैं उनको भी मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ये इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं, इसलिए तो कह रहा हूँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पोलो ग्राउंड में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इससे कबल आपने बराह रास्त मनाज़िर लाहौर से मुलाहिज़ा किए थे, जहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज के हमरा नमाज ईद अदा की थी। नमाज ईद अदा करने के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गई थी। नमाज ईद के बाद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज ने वहाँ पर मौजूद लोगों से ईद की मुबारकबाद दी, ईद मिले और एक दूसरे को खुशगवार माहौल में ईद की मुबारकबाद दी। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआएँ की गई और
मुशीद वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह भी फैसलाबाद में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मेयर कराची ने भी गुफ्तगू की। इससे कबल हमने बराह रास्त मनाजिर सऊदी अरब से भी आपको टेलीविज़न जियो की टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा किए थे आपने, जहां पर मक्का मुकरमा में नमाज ईद अदा की गई, मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में नमाज ईद अदा की गई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। मुल्क भर में भी नमाज ईद मजहबी जोशो जज्बे के साथ अदा की जा रही है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ को कुछ मैंने वही कहा, कुछ जमातों की जो है वो दुकान चमकती इसी में कि वो जितने ज़्यादा तनकीद करेगा जो है सिंध हुकूमत पे, उतनी ही उनकी नौकरी पक्की होती है। सर एक मेरा सवाल है आपसे कि अवामी मसाइल बढ़ रहे हैं, अवाम बहुत परेशान, पानी बिजली गैस, यहाँ तक कि 4 रात थी फिर भी लाइट के पीने का पानी और नहाने धोने तक तो पानी मुयसर है। एक दूसरा ये है कि खुली कचहरियाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई निकाल नहीं आ रहा है, वो ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, अवाम दर दर परेशान है। आपके माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं और जैसे आपने किए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मगर वो जैसे अभी साथी भाइयों ने सवाल किया कि पॉजिटिव का नज़र नहीं है। अर्ज़ ये है कि आपसे कि आया कि गवर्नमेंट अवामी मसाइल के लिए खुली कचहरी का इनका करे, ब्यूरोक्रेसी को बाउंस करे और जो अवामी मसाइल है पानी का, गैस का, बेरोजगारी का, महंगाई बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने की बातें हो रही है। आईनी पैकेज में 27वीं एडिशन में भी वो आना चाह रहे हैं, तो क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने वाली तरजीह को क्यों अपोज करती है? 140A के तहत जो बात हो रही है कि उन्हें मुकम्मल खुद मुख्तारी दी जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। चलें पहले मैं भाई की बात का जवाब दे दूँ कि अवामी मसाइल पर हल हो रहे हैं। आपने कहा कि पानी बिजली गैस 3 इशूज़ हैं। पानी का मसला भी अगेन मैं आपको कहता हूँ कि पानी जब सिस्टम में अवेलेबल होता है तो पानी आता है, ठीक है। आप देखें कि पानी की सप्लाई कहाँ से आ रही है। मैं कंपैरिजन दूँ, अगर पंजाब में लाहौर में पानी चाहिए होगा किसी भी जगह पे, तो पंजाब में पानी की सोर्स क्या है, वो बोर करते मीठा पानी है, बोर करते मीठा पानी है, उधर उनको ज़्यादा इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। सिंध में अगर पानी चाहिए तो सिंध के लिए पानी जो हमारा ऊपर से आता है वही पानी आना है। हमारे पास आप बोरिंग करेंगे 90% जगह पे आपको खारा पानी मिलेगा। उधर पंजाब में ये बहुत बड़ा बेनिफिट है और उनको अल्लाह ताला की बहुत बड़ी उनके ऊपर ये समझो ब्लेसिंग है, जहाँ पे बोर करेंगे उनको मीठा पानी मिलेगा। तो ये आपको आप सोचेंगे अगर कराची की हम बात करते हैं, हैदराबाद के पानी की बात करते हैं, तो ये पानी कहाँ से आना है, तो पहले तो आपने एक ये चीज़ देखनी है। फिर बाकी 2 मसाइल आपने बात की, गैस और बिजली, दोनों वफाक के इशूज़ हैं। बिजली पे हम चिल्ला चिल्ला के थक गए हैं, गैस पे हम चिल्ला चिल्ला के थक गए हैं। भाई जो जिन सूबों से गैस प्रोड्यूस होती है उन सूबों का सबसे पहला हक़ है, आपका आइन कहता है, कानून कहता है, उसके बावजूद जो है वो हमें जो है फेडरल गवर्नमेंट से ये ज़्यादती मिलती है। फिर जहाँ पे बिजली की बात है, बिजली की लोड शेडिंग अनअनाउंस्ड 20-20 घंटे की, 16-16 घंटे की, 18-18 घंटे की, उस पर हम अपने सबको एस्को के इलेक्ट्रिक सब पे आवाज़ उठा चुके हैं, बेशतर दफ़ा रेजोल्यूशन पास हो चुके हैं, बड़े बड़े फोरम्स पे जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने वो चीज़ें रेज़ की हैं। तो वो सारी चीज़ें, आपका जो सवाल था कि बल्दियाती इदारों का, यस, अच्छा देखें बल्दियाती इदारे किस चीज़ में बाख्तियार नहीं है पहले मुझे बताएं। अच्छा, बल्दियाती इदारों के बाख्तियार के बाद कुछ जमातें कर भी रही हैं, वो जमातें कर रही हैं जब बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं तो वो भाग जाती हैं, इलेक्शन नहीं लड़ती हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और सूबा भी है, वहाँ बल्दियाती इंतखाबात ही नहीं हुए, वहाँ पे भी वो खामोश हैं। वो वफाक का हिस्सा हैं, वो जमातें वफाक का हिस्सा हैं, वफाक की कैबिनेट में बैठी हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इफ़ दे आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इट इज़ देयर ड्यूटी क्या उधर भी रेस करें। चलें, हम समझते हैं कि हमने बाख्तियार बनाया हुआ है। ये मेरे साथ 2 बल्दियाती नुमाइंदे बैठे हैं, इनके पास इख्तियार हैं, इसी तरीके से जो मेयर्स हैं उनके पास इख्तियारात हैं, इसके पास जो आपके यूसी सब के इख्तियारात कानून में दिए गए हैं। कौन सा इख्तियार ऐसा नहीं है जो आप चाह रहे हैं कि आपको वो इख्तियार मिलना चाहिए। अच्छा, वही लोग जब इंतखाबात हुए तो वो भाग गए, इलेक्शन में तो खौफ डर का अपना हारने का खौफ था, वो भाग गए। और अगर उनके बराबर में मैंने कहा कि वो जिस हुकूमत में बैठे हुए हैं उसमें एक सूबे में बल्दियाती निज़ाम ही नहीं, तो वो क्यों खामोश बैठे हुए हैं, वो खामोशी की वजह क्या है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये यहाँ पे आपको जो है डबल स्टैंडर्ड्स कह दें या कह दें कि जी ये हिपोक्रेसी है, ये मुनाफकत ना करें, सब आगे चीज़ करें। यस, हम इख्तियार बेशतर इख्तियार आते हैं हमारे, आप नुमाइंदे इलेक्टेड नुमाइंदों से पूछ लें, जो जिसके जो आइन और कानून में इख्तियार वो अपना काम कर रहे हैं। कराची में डेवलपमेंट चल रही है, हैदराबाद में डेवलपमेंट चल रही है, पूरे सिंध भर में डेवलपमेंट चल रही है। तो जिन के पास अपना एक मैंडेट दिया हुआ, आपको अपने मैंडेट के हिसाब से इख्तियार चाहिए।
अच्छा शर्जील साहब, पीपल्स पार्टी का कपड़ा रोटी और मकान का नारा है, लेकिन हैदराबाद शहर में टंडो आगा में इंक्रोचमेंट की जा रही है जो अब्दुल सत्तार रेड्डी रोड बनाया जा रहा है। तो उसमें जो 50% जो आबादी है वहाँ पे उनके कागजात नहीं है, तो उनको ना कोई फ़ंड दिया गया है ना किसी मुआवजा दिया गया है। तो उन्होंने एहतजाज भी किया, MP वगैरह भी वहाँ पर आए, हुकूमत की तरफ से उनके साथ हुए कोई भी ताउन नहीं किया। आप बोले इंक्रोचमेंट की जा रही है, इंक्रोचमेंट खत्म की जा रही है, दो सवाल है ना। इंक्रोचमेंट खत्म की जा रही है, आपने कहा इंक्रोचमेंट की जा रही है। अच्छा, जो इंक्रोचमेंट खत्म होगी तो भाई इंक्रोचमेंट खत्म नहीं करें तो क्या कर लें। मैं अगर आप आज सड़क पे घर बना दो किसी के तो क्या अलाउ होना चाहिए? दुनिया के कोई ऐसा मुल्क है जो आपको अलाउ करेगा? नहीं करेगा। इंक्रोचमेंट जो है, जो भी इंक्रोचमेंट, हम चाहते हैं कि इंक्रोचमेंट ख़त्म हो। आपके ट्रैफिक के मसाइल क्यों होते हैं? आपके ट्रैफिक के मसाइल के 80% जो इशू है वो इंक्रोचमेंट है। तो वो जो एक चीज़ जो कि आप माने कल को मतलब लोग सड़कों पे ठेले भी लगा लेते हैं, उसमें केबिन भी बना ली सड़क पे, सरकार की सड़क है ना वो, उन सड़कों को हमने छोटा किया हुआ है और लोगों ने अपने घर बना लिए, अपनी दुकानें बना ली। ठीक है, सबका रोज़गार बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हुकूमत से बात करें, हुकूमत उनको कोई अल्टरनेट जगह दे। लेकिन ये अगर आप सरकार की ज़मीन पे, सरकार की जगहों पे आके इंक्रोच करना शुरू करेंगे तो आपकी ट्रैफिक कंजेशन होगी। अच्छा सर, रवां साल जो है सिंध में कारोकारी के मुतादिद वाक़यात हुए हैं। कराची में परसों एक वाक़या क्या हो गया? कारोकारी के मुतादिद वाक़यात पेश आ रहे हैं। परसों कराची में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। सर, मौसर कानून साजी की कमी है या क्या मामला है? देखिए, कानून साजियाँ मौजूद है। कानून में मर्डर की सज़ा लिखी हुई है, कानून में हर चीज़ की बात लिखी हुई है। अब अगर कोई भी इंडिविजुअल, जितने वाक़यात आप बता रहे हैं ना कारोकारी की, इंडिविजुअल कैपेसिटी में होते हैं, वो अपने एक माइंडसेट बैठ के वो काम कर रहा होता है, वो गलत है। उसके लिए कानून मौजूद है। अगर कहीं पे भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो जिन्होंने ये हरकत की उनको खिलाफ कानून एक्शन में आया है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। लाहौर में बादशाही मस्जिद में इस वक्त नमाज ईद की अदायगी जारी है। बराह रास्त मनासिर मुलाहिज़ा कीजिए।
लाहौर बादशाही मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा इस वक्त जारी है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद नमाज पढ़वा रहे थे। यहाँ आपको खबर देंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की है। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की है। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज भी इस मौके पर उनके हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गरीबों मुस्तहिकीन का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने ईद उल अज़हा पर अपने खुसूसी पैगाम जारी किए हैं। कौम के नाम ये पैगाम जारी किए गए हैं। ईद उल अज़हा इताअत इलाही और एहसान का दर्स देती है। सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से ऐसा कहा गया। यहाँ आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ ने ईद उल अज़हा पर मुबारकबाद पेश की है। ISPR ने कहा है कि मुसल्लह अफ़वाज मुल्क में देर पर अमन, खुशहाली और कौमी यकजहती के लिए दुआगो हैं। अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरज़्म हैं। ईद उल अज़हा कुर्बानी और ईमान और यकजहती की अलामत है। ईद उल अज़हा के मौके पर शोहदाए पाकिस्तान के अहले खाना को खुसूसी खिराज अक़ीदत पेश किया गया है। शोहदा की कुर्बानियों ने वतन अज़ीज़ की बुनियादों को मज़ीद मजबूत बनाया है।